हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि अब आपको मैं यूपी टेट की भी तैयारी कराऊंगा इस चैनल पर। तो देखिए कि मैं आपके लिए सबसे पहले क्या लेकर आया हूँ, यूपी टेट का एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। मैं इसमें अब जो इसका वीडियो की सीरीज़ आएगी पूरी, उसमें देखिए मैं आपको सीरियल वाइज पढ़ाऊँगा। पहले आपको मैं एग्ज़ाम का पैटर्न बताऊँगा, उसके बाद आपको मैं पूरा पेपर कैसे आता है, उसके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं और सब्जेक्ट्स के क्या क्या टॉपिक हैं, मतलब आपको पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। एंड उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है और आपको पता है कि सिलेबस में आपसे क्या पूछने वाला है, तो आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और देखिए कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में 130 प्लस मार्क्स लाना इजी है। बस आपको एक स्ट्रैटेजी, बेहतर स्ट्रैटेजी के तहत अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 130 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। तो देखिए कि मैं आप एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स एकदम शुरू से या अभी बीएड के लास्ट सेमेस्टर में हैं या बीएड कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आगे चलकर आप सभी को टेट के एग्ज़ाम देने हैं। टेट के एग्ज़ाम, सुपर टेट या आपका जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, सभी में बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए कि सबसे पहले मैं आपका सिलेबस का बात करूं कि देखिए कि यूपी टेट की संरचना और विषय वस्तु में देखिए कि कह रहा है कि सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ चार विकल्प, मतलब आपको बहुविकल्पी प्रश्न करने हैं। एंड उसमें देखिए कि प्रत्येक प्रश्न आपका एक अंक का होता है। मैं जानता हूं कि ये सभी चीज़ें स्टूडेंट्स मोस्टली जानते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बता दूं। देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको 150 में से 150 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड देखिए कि प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है ऐसे व्यक्ति के लिए है जो 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनने चाहते हैं। उनका पेपर फर्स्ट, मतलब पेपर फर्स्ट होता है। एंड जो द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है वो 6 to 8 के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए है। और जो व्यक्ति 1 to 5 एंड 6 to 8 दोनों के लिए फॉर्म, मतलब टीचर बनने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको दोनों एग्ज़ाम देने होते हैं। और दोनों ही एग्ज़ाम आपका 150 मार्क्स के होते हैं। एंड देखिए कि ये आपका ये पैटर्न है पूरा। देखिए कि प्रथम प्रश्न पत्र, देखिए कि प्रथम प्रश्न में प्राथमिक स्तर के स्टूडेंट्स के लिए जो 1 to 5 के लिए पढ़ाएंगे, उनका भी समय सीमा 2.5 घंटे सभी के लिए होती है। देखिए कि पहला जो आपका पेपर होता है, मतलब उसका पेपर का ये टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इससे 30 क्वेश्चन आते हैं एंड 30 मार्क्स के होते हैं। दूसरा भाषा प्रथम हिंदी, हिंदी आती है आपकी 30 नंबर की। एंड भाषा द्वितीय में आपको चाहे अंग्रेजी लें या उर्दू, इनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है, या संस्कृत में से, तीनों में से आपको किसी एक का एग्ज़ाम देना होता है, मतलब पेपर देना होता है। और ये क्वेश्चंस भी 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 नंबर के। एंड उसके बाद आपका फोर्थ पेपर क्या होता है, गणित का होता है। मतलब ये एक ही पेपर में पूरा ये डिवाइड होता है 5 टॉपिक्स के, मतलब आते हैं आपका। तो देखिए कि गणित के भी 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड पर्यावरणीय अध्ययन के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार टोटल ये 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 अंक होते हैं। और इसमें इजीली अगर आप स्ट्रेटजी से तैयारी करेंगे तो 130 प्लस स्टूडेंट्स मार्क्स लाते हैं। एंड देखिए कि इसका मोस्टली कट ऑफ 90 to 100 के बीच में रहता है। एंड अब देखिए कि द्वितीय प्रश्न पत्र में भी मतलब जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए क्या है सिलेबस, सेम पैटर्न है आपका। देखिए कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि ये भी कंपलसरी है, हिंदी भी इनका कंपलसरी है। एंड भाषा में किसी एक को सिलेक्ट करना है, ये भी उसी तरह है। एंड इसमें देखिए कि गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान है। सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं। सामाजिक अध्ययन अन्य किसी शिक्षक के लिए का अथवा खा में से कोई भी एक आपको चूज़ करना पड़ता है। तो आपका ये आपका 6 to 8 के लिए स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर है। एंड आपका 1 to 5 के लिए मैंने आपको दिखा दिया। तो अब हम बात करेंगे, जब आपने एक बार पेपर पैटर्न समझ लिया, देख लिया कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें आपको पहली बात तो ये पता चल गई होगी आपको 150 में से 150 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो आपके सही हो या गलत। अब देखिए कि मैं आपको बता दूं नेक्स्ट, अब मैं पहले 1 to 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेबस है उसको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सभी चीज़ें। तो देखिए कि इसमें देखा 1 to 5 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आपका वही 150 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, देखिए कि ये कि पूरे टॉपिक्स हैं। एंड इसको आपको कैसे पढ़ना है, इसमें सारे टॉपिक्स वाइज एक एक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी।
जैसे देखिए कि पहला अगर जैसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं, आपका पहला यूनिट है समझ लीजिए। इसकी विषय वस्तु क्या है एंड बाल विकास में आपको क्या करना है, बाल विकास का अर्थ, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, शारीरिक विकास क्या है, मानसिक विकास क्या है, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, ये सभी प्रकार के आपको विकास के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण जो उनको प्रभावित करते हैं, वे सभी चीज़ें पढ़नी हैं। ये आपकी यूनिट 1 है। एंड देखिए कि सीखने का अर्थ और उससे संबंधित कौन कौन से सिद्धांत है इसमें, आपको देखिए कि जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हर साल रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन। देखिए अधिगम व उनका महत्व, अधिगम का मतलब आप समझ लीजिए कि अधिगम मीन्स होता है लर्निंग, लर्निंग मीन्स सीखना। एंड इसके बाद ये देखिए प्रयास एंड त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास एंड त्रुटि का सिद्धांत आपको पढ़ना है, स्किनर का क्रिया प्रसूता सिद्धांत पढ़ना है, एंड ऐसे कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत पढ़ना है, प्याजे का सिद्धांत आपको पढ़ना है। ये सभी आपको टॉपिक्स वाइज वीडियो मिलेंगी, जैसे आपको प्याजे का सिद्धांत, ये सभी चीज़ें पर डिटेल से बातें होंगी। मैं आपको आगे जब क्लासेस लाऊंगा, ये समझ लीजिए आपकी ये फर्स्ट क्लास है, इसमें मैंने केवल सिलेबस और अदर चीज़ें डिस्कस करूँगा। एंड देखिए कि शिक्षण व शिक्षण की विधियाँ क्या है, ये है। उसके बाद शिक्षण की विधियों में पूरा दिया गया है शैक्षिक समावेशन से क्या अभिप्राय है, एंड शैक्षिक समावेशन में किनको किनको शामिल किया जाता है, जैसे दृष्ट बाधित, श्रवण बाधित एंड वाक बाधित, इन सब टाइप के स्टूडेंट्स को। एंड देखिए कि समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण क्या है, ये सभी चीज़ें हैं और ये पूरा आपको पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है। नेक्स्ट देखिए आपको क्या पढ़ना है, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र एंड समुदाय व विद्यालय के सहयोगी समितियां कौन कौन सी है, सरकार एवं गैर सरकारी संगठन क्या है, बाल अधिगम में निर्देशन व परामर्श का महत्व क्या है। अब देखिए कि अधिगम व अध्यापन, अधिगम और अध्यापन, इसका मतलब क्या होता है, अधिगम मीन्स होता है लर्निंग एंड अध्यापन मीन्स होता है टीचिंग, मतलब लर्निंग एंड आपको टीचिंग के बारे में पढ़ना है। तो देखिए इसमें आपको कुछ टर्म्स जैसे टफ लगेंगे, जैसे अधिगम, तो अधिगम का मतलब मैंने बता दिया है कि लर्निंग होता है, एंड अध्यापन का मतलब टीचिंग। ऐसे कुछ भी जो भी आपके लिए टफ होंगे मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अब देखिए कि जैसे बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये सभी चीज़ें हैं इसमें पढ़ना है आपको। ये अधिगम कार्यनीतियाँ सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। एंड देखिए कि बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा एवं अधिगम, ये सभी आपके टॉपिक्स हैं, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। अधिगम के योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय, ये है। एंड देखिए कि भाषा सेकंड में हिंदी, हिंदी आपको पढ़नी अनिवार्य है। हिंदी में, हिंदी देखिए ये जो आपका पहला टॉपिक मैंने जो पहली मतलब आपका पेपर 30 मार्क्स के आएंगे, ये सबसे ज़्यादा इसी में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, जिसमें ये अधिगम, लर्निंग, ये जो ये देखिए ये आपको बीएड में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अगर आपने बीएड में अच्छे से पढ़ा है तो ये सभी लर्निंग, टीचिंग एंड जो भी बाल विकास से संबंधित है इसको आप अच्छे से कर लेंगे। इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। एंड देखिए कि ये भाषा में हिंदी सबसे सिंपल होती है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे एक बार तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें आपको अपठित अनुच्छेद मतलब अनसीन पैसेज होता है, उसको करना होता है। हिंदी वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, स्वर व्यंजन से रिलेटेड। एंड उसके बाद देखिए वर्णों के मेल के मात्रिक व अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, ये सभी चीज़ें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए कि हिंदी की सभी ध्वनियों में परस्पर अंतर, ये सभी मैं आपको डिटेल से पहले बता दूंगी, जैसे विराम चिन्ह से रिलेटेड, विलोम, समानार्थी, ये सभी चीज़ें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सभी चीज़ें पढ़नी पड़ती है आपको। देखिए ये कि आपको हिंदी अगर आप यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी आपको पढ़नी है। एंड लोकोक्तियाँ, मुहावरा, ये सभी चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं, एक बार आपने इसे समझ लिया तो दोबारा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे संधि में आपको सभी संधि पढ़नी है, स्वर संधि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, आयादि, व्यंजन संधि, ये सारी संधियाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैं मतलब ये आपको सभी पढ़ाऊँगा। देखिए कि विसर्ग संधि, ये सभी चीज़ें आपको है। एंड उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ, सिलेबस ही मैं आज डिस्कस करूँगा। देखिए कि और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, वाच्य, समास, अलंकार, भेद,
एंड देखिए कि इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कवियों और लेखकों की रचनाएं पढ़नी है, जैसे इंदुमती किसकी कहानी है, ये सभी चीज़ें, जैसे इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, ऐसे ये बहुत से राइटर्स और उनकी इम्पॉर्टेंट ही आपको पढ़ना होता है। एंड देखिए कि थर्ड में भाषा विकास का अध्यापन कैसे होगा, अधिगम के अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, मौखिक लिखित विचार, ये भाषा कौशल, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। एंड और क्या आपको पढ़ना है, देखिए कि उपचारात्मक अध्यापन कैसे होता है ये। एंड उसके बाद सेकंड भाषा इंग्लिश, मतलब जिसमें से आपको कंपलसरी नहीं है किसी, या आपको इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में किसी एक को सेलेक्ट करना है। इसमें भी आपको अनसीन पैसेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पूरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये पूरा पढ़ना है। एंड उसके बाद आपको देखिए कि क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ने हैं, आर्टिकल पढ़ने हैं, आर्टिकल्स मतलब ए एंड द, एंड पंचुएशन आपको पढ़ना है, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ये आपको पढ़ना है। एंड आगे मैं चलिए दिखा देता हूँ कि और आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए जैसे भाषा में जो स्टूडेंट्स, और ये इंग्लिश में और क्या क्या आता है, एक्टिव, पैसिव, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, ये पढ़ना है। और जो स्टूडेंट्स उर्दू में अगर मतलब उर्दू का लिखना चाहते हैं तो देखिए उसमें भी ऐसे ही पूरा सिलेबस है, मशहूर अदीबों एंड शायरी की हालाते ज़िंदगी व उनकी रचनाओं की जानकारी। ऐसे ये देखिए कि जो स्टूडेंट्स अगर उर्दू में प्रेफर करना चाहते हैं, उर्दू में देंगे, उर्दू को तैयार करेंगे, तो ये उनका सिलेबस है। जैसे नज़्मों, कहानियाँ, हिकायती संस्मरणों की मौजूदी, ऐसे समाजी, एकलाकी, ये सभी चीज़ें जो हैं ये आपको पढ़ना है। अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो देना पड़ेगा आपको। एंड अब देखिए कि जो संस्कृत भाषा लेंगे उसमें इनको क्या क्या पढ़ना है, विषय वस्तु आपको अपठित अनुच्छेद, इसमें भी पढ़ना है, संज्ञाएं, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, एंड इससे पूरा आपको ये पढ़ना है, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षियाँ, वस्तुओं के संस्कृत नामों का परिचय। एंड ये अदर चीज़ें जो भी हैं आपको ये पढ़ना है, जैसे अवयव, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। एंड इसके बाद देखिए और आपको क्या पढ़ना है, देखिए कि संधि आपको हिंदी में भी पढ़नी है एंड इंग्लिश में भी संधि पढ़नी है। संख्याएं आपको संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान कैसे, जैसे एकादश, द्वादश, त्रयोदश, या संख्याएं का ज्ञान होना आपको चाहिए इंग्लिश मतलब संस्कृत में। एंड लिंग, वचन, ये सभी चीज़ें, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधियाँ, समास, उपसर्ग, ये सभी चीज़ें, विलोम, प्रत्यय पढ़ना है। कवियों और लेखकों की रचनाएं आपको इसमें भी पढ़नी है। एंड भाषा विकास का अध्ययन में ये सभी चीज़ें पढ़नी है, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपका देखिए ये इतना लंबा सिलेबस है, ये सभी चीज़ें पढ़नी है, उपचारात्मक अध्ययन पढ़नी है। अब देखिए कि आपको गणित में क्या क्या पढ़ना है, मैथ भी बहुत सिंपल होता है, इसमें आपको डरने की बात नहीं है। जिनका भी मैथ वीक है, मैथ को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इसमें भी कोई भी क्वेश्चंस नहीं गलत करेंगे, क्योंकि इसका मैथ का पेपर बहुत ही सिंपल होता है। तो देखिए कि गणित में आपको क्या क्या पूछा जाने वाला है, संख्याएँ एवं संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसमें आपका बॉड मास से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड लघुत्तम, समापवर्तक, महत्तम, लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपका पूछा जाता है। भिन्नों का जोड़ घटाना, सभी सिंपल चीज़ें ही आपकी पूछी जाती हैं। मैथ में दशमलव का जोड़ घटाना, एक एक नियम पूछा जाता है, मतलब जैसे एक आदमी ये काम इतने दिन में कर लेगा तो इतने आदमी कितने दिन में कर लेंगे, ये सभी चीज़ें वाली क्वेश्चंस। एंड प्रतिशत, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल्स में टॉपिक वाइज मैं आपको कवर कराऊंगा, आपको कोई भी चिंता नहीं करनी है। लेकिन मैं आपको देखिए रेगुलर वीडियो मिलेगी आपको, अगर रेगुलर नहीं मिलेगी तो आपको हफ्ते में 2 से 3 वीडियोस तो ज़रूर मिलेंगी। और देखिए कि मैं वीडियो जो भी बनाऊंगा वो डिटेल्स में होंगी और आपके सारे डाउट्स को कवर करेंगी। एंड देखिए कि प्रतिशत पढ़ना है, लाभ हानि पढ़ना है, साधारण बात, ये सभी एक एक टॉपिक हैं, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप 130+ मार्क्स गेन कर पाएंगे। इसमें आपको लंबा टाइम देना पड़ेगा। एंड देखिए कि धन, रुपया, पैसा, ये मापन के समय, तौल, आधार, लंबाई, परिमिति पढ़ना है, त्रिभुज, आयत एवं वर्ग, चतुर्भुज आपको पढ़ना है। कैलेंडर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड आंकड़े से पूछे जाते हैं। आयतन, घन, घनाभ, ये सभी चीज़ें भी आपको तैयार करनी होती हैं। और देखिए कि सारे क्वेश्चंस के लेबल पूरा सिंपल होता है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्रफल, आयत, वर्ग भी आपको पढ़ना है।
और ये सारे क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बस आपको फार्मूला बेस्ड रहते हैं। एंड देखिए कि रेलवे और बस समय सारणी आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एंड निराकरण। उसके बाद अध्यापन संबंधी मुद्दे, मतलब मैथ को पढ़ाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन तक तार्किक शक्ति, पैटर्न एवं अर्थ निकालने व अधिगम की कार्य नीति को समझना। पाठ्य चर्चा में गणित का क्या स्थान है, गणित की भाषा कैसी है, सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। शिक्षण की समस्याएं क्या है। उसके बाद देखिए कि जो फोर्थ आपका फिफ्थ पेपर है, उसमें आपको क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन आपको पढ़ना है। तो देखिए कि इसकी विषय वस्तु में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जैसे परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास के बारे में, पेड़ पौधे, जंतु, हमारा परिवार, मेला एंड स्थानीय पशु से जुड़े व्यक्ति का व्यवसाय, जल, यातायात व संचार, खेल तथा खेल की भावना, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत। देखिए इसमें सभी का समावेश है, आपका विज्ञान का समावेश है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, मतलब ये सभी का कॉम्बिनेशन है आपका पर्यावरणीय अध्ययन। तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। एंड देखिए कि भारत के बारे में, जैसे भूगोल में पर्वत, पठार, नदियाँ, यातायात, महाद्वीप, महासागर कैसे हैं, एंड नदियाँ, पर्वत, पठार, ये सभी संविधान आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, वो भी सिंपल आर्टिकल्स पूछेंगे, जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, अदर जो आर्टिकल हैं जैसे आर्टिकल 324, ये सभी चीज़ें आपका सिंपल, या आर्टिकल 368, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संविधान से रिलेटेड, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब से चीज़ें। एंड देखिए कि शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन, मतलब पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, ये सभी चीज़ें पढ़ना आपको पढ़ना है, मतलब ये आपका पॉलिटी से है। एंड पर्यावरण आवश्यकता, महत्व, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध क्या है, ये सभी चीज़ें पढ़ना है। उसके बाद अध्यापन संबंधी मुद्दे क्या हैं, पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा एवं व्याप्ति, पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। देखिए कि इसमें आपको क्या, पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय शिक्षा, अधिगम सिद्धांत क्या है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति के संबंध, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण की सामग्री, उपकरण, समस्याएं। तो ये आपका पूरा सिलेबस था, मैंने इसको डिस्कस कर दिया 1 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए। एंड इसके बाद आपको 6 to 8 के स्टूडेंट का जो सिलेबस है, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो देखिए कि ये आपका पूरा सिलेबस है, इतना लंबा सिलेबस आपको तैयार करना है, तब जाकर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम या उसके ऊपर जो सुपर टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसको आप क्रैक कर पाएंगे। और आप 130+ मार्क्स जब लाएंगे तभी आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं कि आप गवर्नमेंट टीचर में बन सकते हैं। तो देखिए कि आपको एक लंबा टाइम व्यतीत करना होगा और आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी, तब जाकर आप अच्छे से मार्क्स ले आ पाएंगे और आप अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो चलिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। मैं जल्द ही आपको सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा। देखिए अब मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करूं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक लंबा एक्सपीरियंस होगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस को एनालिसिस करके आप अपना, मतलब एक नए तरीके से सोच सकेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।